आमिर साहब, आपसे एक और डेवलपमेंट की बात करना ज़रूरी है जो कि अबू धाबी में हो रही है, यूएई में हो रही है, और वो ये है कि जरदारी साहब भी हों, नवाज़ शरीफ हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों, वो सब एक ही हम देख रहे हैं कि जगह पर मौजूद हैं और सियासत के हवाले से डिस्कशंस हो रही हैं। नवाज़ शरीफ की वापसी भी डिस्कस हो रही है, इलेक्शन की तारीख डिस्कस हो रही है। आपको लगता है कि वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने के हवाले से डिबेट सेंट्रल है या इलेक्शन के हवाले से बात पहले की जाएगी? आपकी क्या इतलात हैं? पहले तो मैं आपको ये अर्ज करूं, इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि जो फैसले पार्लियामेंट में और कैबिनेट में हो रहे हैं, होने चाहिए उसूली तौर पे, वो कहीं और हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये मेरे ख्याल में हमारी सियासत की और हमारे निजाम की कमजोरी है कि कन्विक्टेड शख्स, अभी तक तो कन्विक्टेड है ना वो, तो कन्विक्टेड शख्स का इतना सेंट्रल रोल है उसके अंदर। अच्छा, जाहिर है कि दोनों एजेंडा है, दोनों चीजें एजेंडे पर हैं। एक तो कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, जो मेरी इत्तलात है, वो इतने कंफर्टेबल नहीं है आने के लिए, जब तक उनको फुल प्रूफ श्योरिटी नहीं होगी कि हर चीज उनके कहते हैं हस्बे मंशा होगी, उनपे केसेस खत्म हो जाएंगे, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। वो भी अभी तक श्योर नहीं है कि जनाब मैं आऊंगा तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, क्योंकि यहाँ पर बाजी पलटते हुए देर नहीं लगती। और दूसरी बात ये कि इन्होंने ठीक है कानून साजी कर ली, पार्लियामेंट ने मुतनाज़ा किस्म की कि जी 5 साल की सजा होगी उसकी, और उसके बाद वो जो है इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। मगर नवाज शरीफ का केस ऐसा है कि इनकी रिव्यू की भी जो पिटीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो अनकॉन्विक्टेड नहीं आ सकते। वो एक कन्विक्टेड शख्स हैं, सजा याफ्ता हैं, तो यहाँ पर उनका आने खुद सवालिया निशान है। दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है, जो मुझे ज़राए के जरिए पता चली, बड़ा मुस्तनद मैं आपको कह रहा हूँ ये बात, कि उनकी ख्वाहिश है कि जी वो समझते हैं कि जिस तरह उनको हटाया गया, पनामा केस उन पर बनाया गया, उन लोगों का भी एहतिसाब हो, और उसमें वो मिलिट्री के उस जमाने की जो लीडरशिप है, उनको स्कोर सेटल करना चाहिए, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहती हैं मरियम साहिबा, उसकी बात करते हैं वो। जी जी, अजय पहली बार नहीं हो रहा उनके साथ ये। हमेशा जब जब नवाज शरीफ साहब आए, वो ऐसे बारासिंगा साबित हुए कि उन्होंने झाड़ी में सर फंसाया अपना। और उनका हमेशा जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है, वो अपने वक्त की जो लीडरशिप थी उनके साथ रही है, चाहे वो मुशर्रफ साहब हों, उससे पहले अगर आप देखें जहांगीर करामत, आसिफ नवाज, फिर अब देख रहे कि बाजवा साहब से उनकी क्या मोहब्बत का आलम था, क्या तनकीद करते थे। नहीं तो आमिर साहब, जो हाई पावर कमेटी बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने, उससे फिर तवक्कुआत नहीं है आपको कि वो सारे जो रोड ब्लॉक्स हैं कानूनी, वो साफ कर देंगे उनके रास्ते से? देखिए, कानूनी रोड ब्लॉक जो है वो इस तरह से साफ नहीं हो सकता कि आप जो है ब्लैक को व्हाइट कर दें, ये मुमकिन नहीं है। आप मतलब अभी भी लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। मुजम्मिल, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कानून साजी गुज़िश्ता 14 माह में हुई है, वो पर्सन स्पेसिफिक हुई है, वो चंद खानदानों को खुश करने के लिए हुई है ना। अब जब ये चीजें हो रही है तो चीज मुतनाज़ा बन जाती है। कल को दूसरी पार्लियामेंट आएगी, वो आके वो कहाँ पे खड़ी होगी? क्या वो एंडोर्स करेगी ये पीडीएम जीत जाए? हो सकता है कोई और फोर्स हो। तो चले, मैं कहता हूँ इम्कान 2% भी, लेकिन इम्कान तो है। और इसी चीज ने जो है नर्वस किया हुआ है नवाज शरीफ साहब को। खुद फिर नून लीग में लोग अलाइन नहीं है चीजों के मामले के अंदर, मतलब है कि वहां पर भी मुख्तलिफ लॉबीज चल रही है ना। तो नवाज शरीफ साहब का रास्ता इतना आसान नहीं है। अभी भी कहते हैं ना कि इश्क के इम्तिहान बहुत हैं और हनोज दूरी दूरस। बिल्कुल आमिर साहब, इसके अलावा भी एक रिसेंट डेवलपमेंट भी हम देख रहे हैं, जिस तरह से अभी बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर भी चल रहा है कि जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और चंद आम नकात पे अग्रीमेंट नहीं हुआ उनका। अब आपको लगता है कि ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि जरदारी साहब चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई शख्सियत प्रिवेल करे इसमें, तो उस पर ये रोड ब्लॉक है, उस पर डेड लॉक है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा? देखिए, ये तो सिम्टम है। एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखें कि पीटीआई की मुखालफत की वजह से ये दो रिवायती हरीफ पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिनकी दुश्मनी और सियासी एक दूसरे से टकराव की जो है वो मतलब 25-30 साल की तारीख है। बल्कि साहब के दौर से वो पूरी तारीख शुरू थी कि नवाज शरीफ तो उन्हीं की नुमाइंदगी किया करते थे। तो वो न जरदारी साहब भूले होंगे, उनके साथ तशद्दुद हुआ, उनके साथ जो कुछ उनके केसेस बने, ना नवाज शरीफ साहब माफ करने वाले। जब पीटीआई का कांटा उनके नजदीक निकल जाता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फर्ज करें साबिक वजीर आजम, और पीटीआई को जो है कॉर्नर कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर किन के दरमियान मुकाबला होना है? वो मुकाबला नून के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान होना है आखिरी तज्जिए में जाकर। तो वो उसमें ये लोग जब फिर आखिरी उसमें मरहले में दौड़ेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ होंगे। और उसमें पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध उसके हाथ में मजबूत है, साउथ पंजाब में वो गेन कर रही है, बलूचिस्तान का मुझे पता है बड़े बड़े सरदार शामिल हो रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसके पास ये है कि वो जनाब मखलूत हुकूमत की तरफ जा सकती है, और अल्टीमेट लूजर
क्योंकि जितने माशी पहुंचे हुए हैं, जितनी तनकीद हो रही है कानून साजी की, मईशत की, वो नून लीग पर हो रही है। बिल्कुल, तो वहाँ फेस ऑफ द गवर्नमेंट वो हैं। एक दूसरे के मुकाबले होंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल आमिर साहब, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी तबसरे हो रहे हैं उसके हवाले से, और ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि आप छोड़ दीजिए कि मरीम नवाज़ साहिबा कंटेंडर हैं वज़ारत उज़्मा की, या बिलावल साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद बनना चाह रहे हैं, जो है वो इस रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। तो आप अग्री करते हैं इससे कि ऐसा इम्कान मौजूद है दैट ही वांट्स टू कम बैक टू प्रीमियरशिप? देखिए, उनकी तो मेरे ख्याल में उनकी तो सबसे बड़ा ख्वाब होगा कि चौथी मर्तबा बने वो वज़ीर आज़म। बेटी का सबसे बड़ा ख्वाब होगा। लेकिन मैंने कहीं और भी ये बात की, मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये बोल पे मैंने कही थी बोल के प्रोग्राम में कि भाई ये फिल्म 3 बार लग चुकी है और इसको कहते ना कि मुद्दत पूरा होने से पहले उतार लिया गया था। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब की सियासी फिल्म पिट चुकी है पाकिस्तान के अंदर। हर मर्तबा आप देखिए कि इन्होंने इदारों से जो तसादुम किया, जितने मुतनाज़ा बने, अब ये नया दौर है, नए दौर में नई क़यादत आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए। तो उसमें अगर आप देखें तो आपको समझ में नहीं आता कि चौथी आमिर साहब नए लोग आए तो हैं, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के बैनर के अंडर नहीं, नून लीग में आने चाहिए। हमारी सियासी जमात कौन उसी सियासत के गिरदाब में है। सही, शायद खाकान अब्बासी क्यों नहीं लीड कर सकते? क्या वजह है कि हसन इकबाल लीड नहीं कर सकते? क्या वजह है कि वो जो है मलिक साहब, अहमद मलिक लीड नहीं कर सकते? और लोग हैं, शरीफ बाजार से निकले। आमिर साहब, पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला लोग मुंतखब हो जाते हैं, वो क्या करें बेचारे? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा जो असल में जमहूरियत की कमजोरी है वो यही तो है कि हम लोग मौरूसी सियासत के बुत हम पर जो है हमारी जमहूरियत को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। तो जब तक आप जमीयत उलमा इस्लाम देख लें, अवामी नेशनल पार्टी देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, हकीकी जमहूरियत की अगर आप बात करें तो जनाब पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। आपको मैं मिसाल दूं, कांग्रेस बनी थी 1885 में, उस वक्त से अब तक 60 से ऊपर उनके सदर आ चुके हैं। सिर्फ इंदिरा गांधी का दौर ऐसा था कि जिसमें उन्होंने ताकत का इर्तिकाज किया था और वो सारे उहदे अपने पास रख के बैठी हुई थी, और उसके बाद उनके बेटे और उनकी बहू ने रखा। वरना नेहरू तक के दौर में पार्टी इलेक्शन हुआ करते थे। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायद को लोगों ने कहा कि जी आप तायात सदर बन जाए, उन्होंने मना किया। मुस्लिम लीग के इलेक्शन होते थे, सर आगा खान से लेकर मतलब है हजरत मोहानी, अल्लामा इकबाल, सब लोग सदर बने उसके कायदे आजम। तो इन पार्टी से नहीं हो सकता जब प्री पार्टीशन डेज में हम लोगों की रिवायत है। ठीक है आमिर साहब, शॉर्टली ये जो दुबई में हम सारी डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं, इससे आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू सामने आ जाएगा जिससे पाकिस्तान के ये इलेक्शन का मसला नंबर 1, दूसरा निगरान वज़ीर आज़म का मसला, और तीसरा मैशत का कोई मसला, इस पर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा, या आपको लगता है कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है? मेरे ख्याल में अभी एकदम तो जरूरी नहीं कि हल निकले, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो ब्रिंकमैनशिप होगी। और जब भी आप आगाज करते हैं गुफ्तगू का तो अपनी हाई स्टेक के साथ करते हैं। उसके बाद मतलब जरूरी नहीं कि पहले राउंड के अंदर कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए। ज़ाहिर अगर मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है तो जाना है, और उसमें पीपल्स पार्टी तैयार है। नून लीग में जरा से खदशात है, वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब के बगैर वो इलेक्शन में जाए। तो वहां पर एक कहते हैं ना इंटरेस्ट पीपल्स पार्टी को सूट करेगा कि शहबाज शरीफ साहब ही लीड कर रहे हो। आप खुद सोचें ना, उनके ज़हन से सोचें जी। वो क्यों आपको मतलब स्ट्रेंथन करेंगे? अगर अंदरूनी खाना अगर हम सियासत की नज़ाकतों को समझते हो तो मैं समझता हूं कि इसमें आपको लगेगा कि जो है तसादुम की तरफ जाएंगी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी वोटर नून लीग को नहीं देगा, नून लीग का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि ब्रेक थ्रू नहीं होगा और तसादुम की तरफ ये दोनों पार्टीज चली जाएंगी, जिनके सरबराहान दुबई में मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया। तू की जाने यार अमीना, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।